आइए तो उस ज़ाते आली वक़ार की बारगाह में निहायत अदब और एहतराम के साथ हाजिर हूँ कि हुजूर तशरीफ़ लाएँ। आइए इस अंदाज से, ये सरकार सुरकाही की ज़मीन है, ये सरकार हुजूर शेरे बिहार की ज़मीन है, ये सरकार की ज़मीन है। तो इस ज़मीन पर मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाइए और इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, हुजूर कमरुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील अम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला आखिर खल्क़ि नूर अर्शिह सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिह वस्सलातु अला नबिय्यिह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबी। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाह के हबीब, दो आलम के तबीब, हमारे और आपके आका सरवर अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबील अम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। जी चाहता है ऐसी करूं मुस्तफ़ा की बात, जी चाहता है ऐसी करूं मुस्तफ़ा की बात। दुनिया सुने तो समझे है यही खुदा की बात। जी चाहता है ऐसी करूं मुस्तफ़ा की बात। दुनिया सुने तो समझे है यही खुदा की बात। बेकार है नसीमे सहर की सबा की बात, बेकार है नसीमे सहर की सबा की बात। कुरान करता है तेरी जुल्फे दोता की बात। अल्लाह 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 अल्लाह। कुरान करता है तेरी जुल्फे दोता की बात। और अंधेरों से फरार का सिर्फ एक इलाज है, अंधेरों से फरार का सिर्फ एक इलाज है। क्या? रात दिन कीजिए रुखे शमसुद्दोहा की बात। अंधेरों से फरार का सिर्फ एक इलाज है, रात दिन कीजिए रुखे शमसुद्दोहा की बात। ए जाने कायनात ए उन्वाने बंदगी, ए जाने कायनात ए उन्वाने बंदगी। जो बात है तुम्हारी वही तो है खुदा की बात, जो बात है तुम्हारी वही तो है खुदा की बात।
मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामीन, ये मेरा इलाका है, बहुत करीब। पहली बार यहाँ आना हुआ है। अपनी मसरूफियत और ये हाफिज शमीम साहब की मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत पे मैं हाजिर आ गया हूँ। और अहले परांती यकीनन मुबारकबाद हैं। इतने उलमा, शोरा, मशाइख को अपने यहाँ इन्होंने बुला लिया, माशाअल्लाह इनकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके इदारे को सलामत रखे। और हाफिज शमीम साहब ने बताया कि हम 3 साल पे जलसा करते हैं। 3 साल सुनकर खुशी हुई। आप क्या चाहते हैं मैं खूब जानता हूं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वाकिफ हूं मैं ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में कभी कभी शिरकत करता हूं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मगर कुछ जरूरी बातें जरूर कह दूंगा। वक्त आ गया है कि जलसा पर, जुलूस पे पैसे कम खर्च किए जाएं, तालीम पे पैसा खर्च किया जाए, तामीर पे पैसा खर्च किया जाए। जलसा 3 साल पे बहुत अच्छी बात है। हर साल आप जलसा करेंगे, काफी पैसे जलसे पे खर्च होते हैं। उस तफसील में जाना नहीं चाहता, बस आपको ये कहना चाहता हूं कि आप तामीर पे, तालीम पे पैसे खर्च कीजिए। आप हमसे ज्यादा वाकफियत रखते हैं क्योंकि आप खबरें पढ़ा करते हैं, खूब पढ़ते हैं। इल्म की, उलमा की हर जमाने में कद्र रही है और सुबह क़यामत तक कद्र रहेगी। कुरान फरमाता है लिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत किसके लिए है? अल्लाह के लिए। और अल्लाह की अता से इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है। लिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूली। और अल्लाह की अता से इज्जत रसूलुल्लाह के लिए, और रसूलुल्लाह की इनायत से इज्जत ईमान वालों के लिए। रसूलुल्लाह की इनायत से इज्जत ईमान वालों के लिए। अब हमें सोचना है, गौर करना है, इज्जत कैसे मिलती है। ये तो अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी फिक्र है। इज्जत कैसे मिलती? कोई सोचता है, किसी की फिक्र है कि इज्जत दौलत से मिलती है, इज्जत सर्वत से मिलती है, इज्जत दौलत से मिलती है। मगर कुरान शाहिद है, तारीख शाहिद है कि इज्जत दौलत से नहीं मिलती है। अगर इज्जत दौलत से मिलती तो कारून से बढ़कर कोई बाइज्जत नहीं होता। मगर आप खूब जानते हैं इतनी दौलत रखते हुए भी कारून को इज्जत नहीं मिली। और यही है कह देना चाहता हूं कि कभी कभी इज्जत दौलत से भी मिलती है। इज्जत दौलत से भी मिलती है। दौलत से इज्जत मिलने के लिए शर्त क्या है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसा ईसार चाहिए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसा जज्बा चाहिए, तो फिर दौलत से भी इज्जत मिलती है। प्यारे मुस्तफ़ा ने माली ताउन का ऐलान किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पूरी दौलत को लाकर कदमे नाज़े मुस्तफ़ा पे पेश कर दिया। यहाँ तक के जो कमीज पहने हुए थे उस कमीज को भी वह दे दिया, और कमीज की जगह कंबली ओढ़ लिया, और बटन की जगह कांटे को लगा लिया। बटन की जगह कांटे को लगा लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जज्बा देखिए, इशार देखिए कि जब बटन की जगह कांटे को लगा लिया, कमरी ओढ़ लिया, उस दिन जब जिब्रील अमीन हाजिर हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में,
तो वही लिबास पहनकर हाजिर हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया, जिब्रील आज इस नए लिबास में क्यों, ये नए अंदाज में क्यों, और दिन तो दूसरे लिबास में आते थे। तो जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके यारे गार सैयदना अबू सिद्दीक की अदा रब तबारक व तआला को पसंद आ गई और रब तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि आज मेरे हबीब का यारे गार जो लिबास पहने हुआ है, फरिश्तों तुम भी वही लिबास पहन लो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजले रहमा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तार बंदी। तो मालूम क्या हुआ, इज्जत मिलती है कभी कभी दौलत से भी, मगर सैयदना अबू सिद्दीक जैसा जज्बा था। और किसी की फिक्र क्या है, तख्त में, ताज में, हुकूमत की कुर्सी में इज्जत है, मगर सही इज्जत, हकीकी इज्जत न तो दौलत में, न तख्तो ताज में, न हुकूमत की कुर्सी में। आप खूब जानते हैं हुकूमत की कुर्सी का हाल, कितने दिनों तक इज्जत रहती है और फिर क्या हाल होता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर इज्जत कैसे मिलती है। कुरान फरमाता है कि ईमान वालों के लिए इज्जत रसूलुल्लाह की अता से, रसूलुल्लाह की इनायत से। तो हाज़रीन सामीन, खुसूसन हमारे उलमाए किराम, इज्जत किससे मिलती है, इल्म से मिलती है, इल्म से मिलती है। तफसील में जाना नहीं चाहता, उलूम भी बहुत, मैं किसी इल्म का मुखालिफ नहीं, पढ़ो दुनियावी उलूम भी, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, बनाओ अपने बच्चों को, मगर जिस इल्म से दुनिया में इज्जत मिलती है, जिस इल्म से आखिरत में इज्जत मिलती है, जिस इल्म से सही इज्जत मिलती है, वो कौन इल्म है, इल्म दीन मुस्तफ़ा, इल्म दीन मुस्तफ़ा। और यहीं पर ये बता दूं कि इल्म दीन मुस्तफ़ा पढ़ाने वाले भी बहुत, आज दीन के नाम पर मदरसे खुल रहे हैं और दीन के नाम पर बहुत पढ़ाई हो रही है, मगर इल्मे दीन मुस्तफ़ा से इज्जत दायमी असली हकीकी मिल रही है कब, जब इमाम अहमद रज़ा जैसा इश्क चाहिए, इमाम अहमद जैसा इश्क चाहिए। जब इमाम अहमद रज़ा जैसा इश्क हो तो यकीन जानो दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है, और क्यों ना इल्म वाले को इज्जत मिले। मस्जिद नबवी है और एक महफिल इल्म है, जिक्र है, और एक महफिल इल्म है और मस्जिद नबवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। जब देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिक्र की महफिल को, इल्म की महफिल को, फरमाया किलाहुमा अलल खैर, किलाहुमा अलल खैर, दोनों बेहतर है, दोनों खैर पर है। मगर नबी करीम क्या फरमाते हैं, अम्मा हाउलाए फयदुन अल्लाह व यरगबून अलैहि फइन शाअ आताहुम व इन शाअ मनाहुम। ये लोग तो अल्लाह से दावा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ रग़बत कर रहे हैं, अल्लाह चाहे तो इनको दे और अल्लाह चाहे तो इनको ना दे। और फिर फरमाते हैं अम्मा हाउलाए, किसके लिए, जो इल्म की महफिल में थे, उनके लिए फरमाते हैं अम्मा हाउलाए फयुअल्लिमूनल फ़िक़्ह वल इल्म। क्या फरमाया, सीखते हैं, यालमुनल जाहिल, फरमाया कि जाहिल को सीख कर और जाहिल को सिखाते हैं। और फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुम अफजल। क्या फरमाया, फहुम अफजल, यानी इल्म वाले और फजल वाले, दीन को सिखाने वाले बेहतर हैं
और फरमाया कि अना बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं तो मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। और फिर एक हदीस शरीफ में है ला तुफारिकूना मजालिसिल उलमा, ला तुफारिकू मजालिसिल उलमा फ़इन्नल्लाह लम यख़्लुक़ अलल अर्दि तुरबतन अकरमा मिन मजालिसिल उलमा। फरमाया कि उलमा की मजलिस से जुदा न रहो, ला तुफारिकू, उलमा की मजलिस से क्यों जुदा न रहो? उलमा की मजलिस से इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने रुए ज़मीन पर इल्म व फ़ज़्ल वाले की मजलिस से बेहतर किसी मिट्टी को पैदा ही नहीं किया, किसी मिट्टी को पैदा नहीं किया। फरमाया हुजूर ने कि किसी मिट्टी को पैदा नहीं किया। मालूम क्या हुआ कि जो इल्म और फ़ज़्ल वाला है यकीनन वो बेहतर है। और यहीं पर यह भी अर्ज कर रहा चलूँ, जैसा कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने फरमाया, इल्म अमल, और इल्म अमल के साथ क्या चाहिए? इखलास। इखलास की बहुत कदर है। हम आलिम भी हो जाते हैं, अमल भी कर लेते हैं, इल्म भी खूब, अमल भी खूब, मगर इखलास से खाली। जब इखलास से खाली तो फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि इखलास ही से अल्लाह की रज़ा मिलती है, इखलास ही से रसूलुल्लाह की खुशनुदी मिलती है। और इखलास जब हो तो इखलास की बरकत देखो। अगर इखलास नहीं है तो बड़ा से बड़ा काम, बड़ी से बड़ी इबादत, अगर इखलास नहीं है तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी इबादत क्या है? बोलिए आप भी। नमाज, नमाज। मगर सबसे अफजल इबादत, सबसे बड़ा काम, सबसे अशरफ इबादत, मगर अगर इखलास नहीं है तो कुरान फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाजियों के लिए खराबी है, तबाही है, बर्बादी है। अफजल इबादत तो है मगर इखलास नहीं है। कुरान फरमाता है ऐसा नमाजी बर्बाद है, तबाह है। और अगर इखलास है, तवज्जो चाहूंगा, तो काम कुछ नहीं है फिर भी बहुत सवाब, काम कुछ नहीं फिर भी बहुत सवाब है। हदीस शरीफ में आया है कल क़यामत का दिन होगा, रब तबारक व तआला एक बंदे के हाथ में नामा अमाल देगा, नामा अमाल देगा। बंदा नामा अमाल लेगा, पढ़ेगा, पढ़ने के बाद कहेगा हे मेरे रब, ये मेरा नामा अमाल नहीं है। तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर, मेरा नामा अमाल नहीं। रब फरमाएगा क्यों? क्या इसमें हज का सवाब भी है, जिहाद का सवाब भी है, ज़कात का सवाब भी है। मैंने न हज किया, न ज़कात दिया, न जिहाद किया। रब फरमाएगा ए मेरे बंदे, मैं अलीम हूँ, मैं खबीर हूँ, मैं तो दिनों की जानता हूँ। तुमने हज नहीं किया, मैं जानता हूँ। तुमने जिहाद नहीं किया, मैं जानता हूँ। तुमने ज़कात नहीं दिया, मैं जानता हूँ। मगर तेरा इरादा था, तेरी नीयत थी, तेरा इरादा था, तेरी नीयत थी कि अल्लाह देगा तो हम हज करेंगे, अल्लाह देगा तो हम ज़कात देंगे, अल्लाह कुव्वत देगा तो हम जिहाद करेंगे। तो जब तेरी ये नियत थी और तू अपने नियत में सच्चा था, तेरे अंदर इखलास की दौलत थी, तो मैंने फरिश्तों से मुखातब होकर के कहा फरिश्ते, ये मेरा बंदा जब अपनी नियत में सच्चा है, जब इसके अंदर इखलास की दौलत है, तो इसके नामे अमाल में हज का सवाब भी लिख दो, जिहाद का सवाब भी लिख दो, ज़कात का सवाब भी लिख दो। मालूम क्या हुआ? इखलास बड़ी दौलत। किया कुछ नहीं, अभी किया कुछ नहीं किया, मगर कुछ नहीं किया, हज का सवाब भी मिल रहा है, ज़कात का सवाब भी मिल रहा है, जिहाद का सवाब भी मिल रहा है। इसलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है कि इल्म, अमल और अमल के साथ साथ इखलास होना चाहिए। और एक वाक़या सिर्फ बयान करके क्यों एक और वाक़या बयान करें, वो भी सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला।
इखलास का फायदा देखिए। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है, महफिल है, वाज की महफिल, और वाज की महफिल जब है तो वाज कहते कहते रुक गए और फरमाया कि जब तक 100 दिरहम नहीं दोगे मैं वाज नहीं कहूंगा, वाज नहीं कहूंगा। उन्होंने अपने वाज का दाम मुकर्रर नहीं किया था, तबलीग, मकसद क्या तबलीग। फरमाया जब तक के 100 दिरहम नहीं दोगे वाज नहीं कहूंगा। 40 आदमी खड़े हो गए मजमे से, गौसे आजम की महफिल मजमा, 40 आदमी खड़े हो गए, 40-100 दिरहम वसूल कर लिया। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आए तो गौसे आजम ने सिर्फ 100 दिरहम लिया, 100 मांगा था, 100 लिया। और लेने के बाद क्या फरमाया, तवज्जो चाहूंगा, फरमाया जाओ कब्रिस्तान सुनीजी है, वहां एक शख्स बूढ़ा ऊद बजा रहा, गाना गा रहा था, ऊद बजा कर ऊद बजा रहा होगा, जाओ उसको दे दो और देकर कहना सैयद अब्दुल कादिर ने बुलाया है, सैयद अब्दुल कादिर ने बुलाया है। वो 100 दिरहम दे दिया जाकर के और कहा सैयद अब्दुल कादिर बुलाया है। चीख मार कर वो रोने लगा, बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश हुआ तो कहा चलो बुलाया है सैयद अब्दुल कादिर ने, कहा चलो। अब वो गौसे आजम की बारगाह में अबू रजा गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला का खादिम पहुंचा वहां, और जब पहुंचा तो गौसे आजम ने फरमाया मिंबर पर बैठ जाओ, मिंबर पर बैठा दिया। तो वो ऊद लिए हुए मिंबर पर हाजिर हो गया और मिंबर पर जब गया तो गौसे आजम ने फरमाया अपना वाकया सुनाओ, वाकया सुनाओ। तो उसने कहा मैं जिंदों को गाना सुनाया करता था और आवाज बहुत अच्छी थी, दिलकशी थी, आवाज के अंदर खूबसूरती थी, जिंदे सुनते रहे। जब मेरी आवाज की दिलकशी खत्म हो गई, खूबसूरती खत्म हो गई तो जिंदों ने छोड़ दिया। तो मैंने ये तय किया कि अब तक तो जिंदों को सुनाता था, चलो मुर्दों को सुनाओ, मुर्दों को सुनाओ। चुनांचे में कब्रिस्तान आ गया और कब्रिस्तान में कभी इस कब्र के पास, कभी इस कब्र के पास सुनाना शुरू कर दिया। सुनाता रहा, सुनाता रहा। एक दिन एक कब्र के पास मैं गाना सुना रहा था, कब्र फट गई और जब कब्र फटी मुर्दा निकला और उसने कहा सुनो अब तक तो तुम जिंदे मुर्दे को सुनाते रहे, अब तुम्हारी मुराद पूरी हो गई है, मकसद पूरा हो गया है, अब जा जिसने तुझको पैदा किया उसको सुना, जिसने तुझको पैदा किया उसको सुना। कहा जब ये कहा तो मैंने फिर रब तबारक व तआला को सुनाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, रब तबारक व तआला। उस बूढ़े ने कहा गौसे आजम से कि हुजूर मैं बूढ़े को अल्लाह तबारक व तआला को सुनाता रहा और सुना ही रहा था कि आपका खादिम पहुंच गया और पहुंचने के बाद हमको 100 दिरहम दिया और जब 100 दिरहम दिया तो हमने अल्लाह को भी सुनाना छोड़ दिया। ये कह करके उसने ऊद को तोड़ दिया और वहीं सच्ची तौबा कर, ऊद को तोड़ दिया, सच्ची तौबा कर ली। अब वो 39 आदमी जो थे, 39 आदमी ने 3900 दिरहम पेश कर दिया कि जब इसने सच्ची तौबा कर लिया है, इसी के लिए हमने उसूल किया था तो इसको दे दिया जाए। अब आखिर में सुनिए, गौसे आजम ने हाजरीन से, सामीन से क्या फरमाया, सुनो सुनो, ये लहो लईब में जिंदगी गुजार रहा था और लहो लईब में इसकी नीयत सच्ची थी, इसकी नीयत क्योंकि सच्ची तो लहो लईब में सच्ची नीयत रखने की वजह से रब तबारक व तआला ने इसको इस तौबा की तौफीक दे दिया। तो अगर तुम रब तबारक व तआला को याद करोगे और दिल से याद करोगे, सिद्क नियत से याद करोगे तो यकीन जानो कि रब तबारक व तआला तुम्हारी अजमत को भी बढ़ा देगा, तुम्हारी इज्जत को भी बढ़ा देगा, तुम्हारी अजमत को बढ़ा देगा, तुम्हारे लिए कामयाबी मिल जाएगी। मालूम क्या हुआ कि इल्म हो, अमल हो, इल्म अमल के साथ साथ अगर नियत में सच्चाई है तो रब तबारक व तआला
ऐसी इज्जत देता है, ऐसी इज्जत देता है कि दुनिया वाले देख कर हैरान रह जाते हैं, देख कर हैरान रह जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे इस वक्त भी इनेतात का ज़माना है, दीन से दूरी का ज़माना है, उलमा से दूरी का ज़माना है। मगर जो आलिम बाअमल होता है और बाअमल होने के साथ साथ इखलास की दौलत से उसका सीना लबरेज होता है और उसके अंदर खशियत है, तो फिर वो दुनिया के पीछे पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि दुनिया उसके पीछे दौड़ती है, दुनिया उसके पीछे दौड़ती है। मैंने अपनी जिंदगी में अगर देखा है तो यहाँ वालों दो शख्सियत, एक तो अपने उस्ताद मोहतरम शेर बिहार नवराम कदहू को देखा है। वो इखलास, मैं सोचता था कि हजरत कुल पैसे अपने जो नजराने में मिलते हैं वो भी लुटा देते हैं, आखिर बच्चों का क्या होगा। आज देख रहा हूँ शेर बिहार के बच्चों का जलवा है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बच्चों का जलवा है। और फिर मैंने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर अमीन शरीयत बदरे तरीक़त हजरत अल्लामा शार फाकत हुसैन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखा। उनकी गुलामी का असर कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, मैं भी बहुत जाता हूँ अल्लाह के करम से, उनकी दुआ से जहाँ जहाँ जाता हूँ अमीन शरीयत का नाम पाता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ अमीन शरीयत का नाम पाता हूँ। क्यों? इन हजरात ने दीन की खिदमत की, इखलास के साथ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके रुतबे को बुलंद फरमा दिया, इनके मर्तबे को बुलंद फरमा दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही दो है, अपनी बात कर रहा हूँ, माना बहुत अल्लाह ताला के बंदे। इसलिए हाजरीन सामीन, आप मेरी इन बातों को ख्याल रखें, जो काम भी करें इखलास के साथ करें, तो यकीनन आवाज़ आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं।